आधुनिक देवासुर संग्राम। एक देवासुर संग्राम बताया जाता है कि वो कब हुआ था। आधुनिक देवासुर संग्राम तो पुराणों में देवासुर संग्राम हुआ। देव यानी ब्राह्मण और असुर यानी बंदर, भालू, जंगली लोग, आदिवासी, ओबीसी के लोग और अलित दलित क्या क्या थे वो सब राम ने छोटे बड़े सबरी, छोटे जात की थी, उसको भी ठिकाने लगाया। कहीं ताड़का का वध किया। ये रामायण में हुआ था। और सबको छोटे बड़े, कोई नल नील नाम के, कोई जो बड़े बड़े चोंच वाले, कोई गिद्ध होते थे, उन सबको ठिकाने लगाया। जटायु जटायु जैसे गिद्ध विद्ध ये सब होते थे, इन सबको ठिकाने लगाया। और ओबीसी के रूप में जो हनुमान है, जो सबसे बड़ा ताकत वाला इंसान था, वो उनके पैर पड़ते रह गया। और राम जी की बड़ी वाहवाही हुई। सब लोगों ने गुणगान किया कि बोले प्रभु आ रहे, प्रभु आ रहे। तो देवासुर संग्राम में आज का देवासुर संग्राम यानी आधुनिक देवासुर संग्राम, बेरोजगार युवा, किसान, जवान, उस जमाने में भी राजा बलि की प्रजा हुआ करते थे। तो देवों में राजा इंद्र, और राजा इंद्र ने बलि की हत्या कर दी थी। राजा बलि की हत्या कर दी थी अकॉर्डिंग टू रामायण, या दूसरे भी और ग्रंथों में इसका है जिक्र। रामायण में भी दिखाया गया है टेलीविजन में कि राजा इंद्र ने बलि की हत्या कर दी थी, क्योंकि असुरों ने अमृत पीकर के बलवान हो गए थे। अमृत अर्थात वो बहुत बलशाली थे, क्योंकि उनके पास खोपड़ा था, उनके पास दिमाग था। और वो दिमाग से अमृत अर्थात जिस प्रकार अमृत यानी ज्ञान, शिक्षा, संविधान जो आज के डेट में है, अब देखोगे वो अमर बेल बोला जाता है। अमर बेल नहीं, बुद्ध, वो अमर बुद्ध है। जिस प्रकार बुद्ध का ज्ञान है, कहीं भी डाल दो, फेंक दो, वो वहां से तैर करके निकल जाएगा। तो उसी प्रकार एक अमर बेल, छोटा सा पीले कलर का एक लता लता होता है, मतलब केवल तना होता है और बहुत पतला सा वायर के जैसे होता है, केबल वायर के जैसा पतला, 1.5 स्क्वायर mm या 2.5 स्क्वायर mm के जैसा। किसी भी पेड़ के ऊपर छोड़ दो, उसका एक इतना सा टुकड़ा, इतना सा तकरीबन 2 इंच 3 इंच का या 6 इंच का टुकड़ा छोड़ दो, वो नए पौधे पे धीरे धीरे पूरे पौधे के ऊपर ऊपर ही छा लेता है और उसका खून चूस करके वो जी लेता है। ऐसा ही बुद्ध का ज्ञान है, इसलिए उसको अमर बेल नहीं अमर बुद्ध कहा जाता है। इन लोगों ने नाम लग दिया वो अमर बेल का है करके। तो उसका टुकड़ा कहीं भी फेंक दो, पूरे वृक्ष को धीरे 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 चूसता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। इसी प्रकार धर्माचार्य, शंकराचार्य, धर्म, ये लोगों के, जनता के शिक्षित होने से धर्म कमजोर हो जाता है, ऐसा इन लोगों को लगता है। किसको? धर्माचार्यों को, शंकराचार्य को। और जब इनसे ये नहीं होता है तो फिर ये सिर्फ सीधी सीधी तौर पे राजनीति पे उतर आते हैं। राजनीति, धर्म भी एक राजनीति है। आज हमारे देश में 4-5 बड़े बड़े शंकराचार्य जो टेलीविजन में और अखबारों में दिखते हैं, उनके भाषण और उनकी बातें देखिए, ये कौन सा ज्ञान दिया जाता है। तो मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, संविधान यानी अमृत पीकर जनता, ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम शिक्षित होने लगे। तो देवों को यानी ब्राह्मणों को लगता है, आरएसएस को लगता है, हिंदू संगठनों को लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। आधुनिक देवासुर संग्राम, हिंदू धर्म खतरे में है। तो भारत, उनको लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। एक तरफ ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, और दूसरी तरफ, और इस देश के हिंदू संगठन, और दूसरी तरफ ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, ये भूखमरी, भिखमंगे, गरीब लोग। तो ये क्या कर रहे हैं? नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, इसको दूर करने के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये है आधुनिक देवासुर संग्राम। क्योंकि मोदी जैसा राजा
ब्राह्मणों के पक्ष में। मोदी जैसा राजा ब्राह्मणों के पक्ष में। ब्राह्मणों के पक्ष में क्यों? क्योंकि वो आरएसएस का कार्य करता है। उसके हमेशा स्पीच देखो, हमेशा पहले से लेकर के आखिरी तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का प्रयत्न किया है। हमेशा कहा है कि मैं संगठन का आदमी हूं, और तीसरी टर्म में तो बोले मैं समझाऊंगा कि भारत का संविधान क्या चीज है और कैसे उसको तोड़फोड़ किया जाता है। कोई बड़ी चीज नहीं है। आज जिस प्रकार तमिलनाडु जाना, आंध्र प्रदेश जाना, राम मंदिर जाना, वृंदावन जाना, तो उनके जो बॉडीगार्ड है वो भी उसी वेशभूषा में साधु संत बन जाते हैं। और ये भारत में सम्राट अशोक ने किया था। लेकिन सम्राट अशोक मानवीय जीवन को चाहते थे। गरीबी, बेरोजगारी, इसको दूर करने के लिए पूरा उन्होंने अपना जीवन लगाया। और मोदी जी इस बात के लिए जीवन लगाते हैं क्योंकि मोदी जी की थ्योरी ही रामराज्य की थ्योरी, और रामराज्य की थ्योरी है केवल चंद 10-20 लोगों का उत्थान। दिस इज रामराज्य। केवल 10 या 20 लोग, जो अमीर हैं उनको ही अमीर बनाओ, जो पोंगा पंडित है, जो कथा वाचन भजन कीर्तन करते हैं, ऐसे 1000-2000 लोगों को केवल पैसे वाला बनाओ। बाकी के जितना हो सकता है, गरीबों को गरीब और भिखमंगों को भिखमंगा, बेरोजगार जितना ज़्यादा होगा उतना रामराज्य अधिक फैलेगा। क्योंकि सारे के सारे सिर्फ मंदिरों की बात सुनना चाहिए और मंदिरों में जाना चाहिए। तो आज की लड़ाई यही है, और यही आधुनिक देवासुर संग्राम है नेताओं के बीच का। अब इसके बाद भी जो भी नेता आएंगे उनके बीच और जनता के बीच की लड़ाई ही देवासुर संग्राम है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ग्रंथों की अगर माने तो इस देश का किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगार, वो भीख मांगने वाला इंसान, ये सब असुर कहलाते हैं। क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो भारत के संविधान को समझता हो और पढ़ता हो। लेकिन उसको ये पता है कि एक गाय में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। लेकिन वास्तव में संविधान क्या है, कभी उसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, कभी किसी को पूछना चाहिए, वो भारत में किसी भी इंसान से नहीं होता। और इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत में जो लोग हैं वो मैं हैरान होता हूँ कि किस तरह से जानवर लोग हैं। 1.5 अरब लोग जानवर, इंक्लूडिंग मी, जानवर लोग हैं। और यही देवासुर संग्राम है।